महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हमने हमारे जीवन में अभी तक जो भी पाप किए हैं, तो उन पापों का परिणाम इसी जीवन में सामने आता है या फिर आगे, या फिर इसी जीवन में आता है तो उस पापों का कर्म निर्जरा कैसे करें और रिग्रेट कैसे खत्म करें? वो डिपेंड करता है मैच्योरिटी डेट पर। जैसे किसी व्यक्ति ने एफडी कराई, किसी ने 10 साल की कराई, किसी ने 2 साल की कराई, किसी ने 5 साल की कराई, किसी ने 1 साल की कराई। तो जब उसकी मैच्योरिटी डेट है तभी उसका इंटरेस्ट प्रॉपर मिलेगा। या LIC पॉलिसी कराई। ऐसे आपने जो कर्म बंद किया है, जैसी कसाय के समय बंद किया है वैसी स्थिति वैसा अनुभाग आता है। किस कसाय से किया है, तीव्र कसाय से किया है कि मंद कसाय से किया है, उसकी वैसी स्थिति बनती है। अगर धोखे से किसी से मच्छर मर गया तो बहुत कम स्थिति बनेगी, मतलब वो उदय में आके चली जाएगी। और जान करके तुमने किसी को मारा है तो कसाय पूर्वक, तीव्रता पूर्वक मारा है तो अलग बड़ी स्थिति बनती है। अब वर्तमान में जो बंधे कर्म हैं वो वर्तमान में भी उदय में आ सकते हैं, आगे भी उदय में आ सकते हैं। जितना बड़ा कर्म बंध होता है उतनी देर से उदय में आता है और उतने लंबे समय तक के लिए आता है। जैसे किसी व्यक्ति ने 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बंद किया तो उसका 7000 सागर बाद आएगा, अभी नहीं आएगा, अभी उसको रेस्ट, लेकिन उतने लंबे समय तक के लिए आएगा क्योंकि वो उसका आबादा काल ऐसा रहता है। तो बेटा अगर आपने कर्म किया है वर्तमान में कोई भी अच्छा बुरा, तो वर्तमान में उदय में आए जरूरी नहीं है। हो सकता है कि पूर्व का पुण्य बड़ा गाढ़ा और तीव्र हो, हाँ, लेकिन अगर पुण्य कमजोर होगा तो वो उदय में आएगा। अब रही बात वर्तमान की, वर्तमान उसको समाप्त करने के लिए तो गुरु हैं आपके पास। अपने गुरु को आप सारी बातें निश्चल बालकवत बताइए ताकि वो उसकी शुद्धि करे। अगर प्रायश्चित को विशुद्धि के साथ किया है तो आप सच मानना वो कर्म इसी भाव में क्षय होगा। और प्रायश्चित में विशुद्धि कम है या बहुत तीव्र पाप है तो वो आगे भी जा सकता है। आपकी विशुद्धि पर डिपेंड करता है, प्रायश्चित पर डिपेंड करता है, ऐसा समझिए।